All the things that you want is on the other side of your comfort zone. Okay, सब कुछ है, पर कहाँ है? There is one line and this line is your comfort zone. इसके इधर क्या है? सब कुछ easy है, सब कुछ easy, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इसके इधर सब कुछ tough, बट इसके इधर ही वो सब कुछ है that you want. Okay, cracking this exam, doing well, performing well, doing good things in life, success, healthy habits, physically fit, body सब कहाँ पे? This line your comfort zone. सो आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। ओके, सो विद दिस हम लोग कर रहे थे क्या? अग्निवीर का 2024 जो अभी होने वाला एग्ज़ाम, उसके लिए हम कर रहे थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही हम देख रहे थे वो क्वेश्चंस जो आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अग्निवीर वायु लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच जो पहले वाला वीडियो है वो। ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने इसी क्वेश्चन से। स्पेलिंग वाले कुछ ईडियम फ्रेजेस देखे थे, साथ ही मैंने बताया था कि ईडियम फ्रेजेस का एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है इंग्लिश ईडियम फ्रेजेस। जहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, बाकी भी हम टॉपिक्स यहाँ कर रहे हैं, साथ ही ट्रिक्स भी देखेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया था कि ये करना है आपको ट्राई, एंड फिर आंसर बताना है कमेंट में। ओके, बाकी हम तो अभी देखेंगे ही। ओके, सो क्वेश्चन क्या था? एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, उसका करना है आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। क्या है सेंटेंस? आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम। A promise was made by me to my husband that food will be cooked by me. Then food will be cooked by me was a promise I made to my husband. नहीं होगा ये, राइट? Then I promised my husband that food will be cooked by me. Sentence क्या था? I promised my husband that I will cook food for him. I promised my husband that food will be cooked by me. Same sequence आ गया? नहीं होगा। My husband wanted a promise from me. I promised my husband that I will cook food for him. Wanted ये भी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी बेसिक लगाओगे। एक ऑप्शन बच गया हमारे पास जो एलिमिनेट नहीं हुआ अभी तक, दैट इज फर्स्ट। अ प्रॉमिस वॉज मेड बाय मी टू माई हस्बैंड दैट फूड विल बी कुक्ड बाय मी। ओके, यही आंसर है। जनरली आपको नहीं भी आता है करना तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है? एक्टिव पैसिव में चीज़ें थोड़ी रिवर्स हो जाएंगी। जिस पे आपका फोकस पहले है उस पर बाद में हो जाएगा, बाद वाले का फोकस पहले। आई प्रॉमिस माई हस्बैंड दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम। ठीक है, सो प्रॉमिस वॉज मेड बाय मी, क्या उसके आगे फिर अब आ जाओ आप, टू माई हस्बैंड दैट फूड विल बी कुक्ड बाय मी। ओके, बाकी 3 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, राइट? एम्फेसिस चेंज हो जाएगा। हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। जब हम करेंगे एक्टिव पैसिव प्रॉपर्ली या देखते हैं इफ़ वी गेट टाइम तो हम अच्छे से देख लेंगे एक बार किस तरीके से किस सेंटेंस को बनाना होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे बनेगा, पास्ट वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट वाला कैसे बनेगा, तो हम सारा देख लेंगे। बट आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है कि एम्फेसिस थोड़ा सा चेंज होगा, किस पे जोर आ रहा है वो चीज़ें चेंज हुई। सेकेंडली ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पे दो क्या चीज़ें एलिमिनेट हो सकती हैं। ये अननेसेसरी चीज़ वांटेड कुछ ऐसा था ही नहीं कि ये डालना पड़े, राइट? तो एलिमिनेशन पे भी ध्यान दो, वो चीज़ मेनली हेल्प करेगी। चीज़ें ईजी हैं एग्ज़ाम में, आप पढ़ सकते हो, पर ये चीज़ बहुत ही वेरिएबल है। ठीक है, किसी को ईजी लगेगा किसी को नहीं लगेगा, बट एलिमिनेट आप कर सकते हो थोड़ा। ठीक है, नहीं भी पता चीज़ें, सब चीज़ें नहीं पता हो सकती। सो यू नीड दैट स्मार्टनेस अगर आपको क्रैक करना है। तो हम यहाँ इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट्स हम लेने वाले हैं, साथ ही करंट अफेयर्स पूरा है। बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा उस पर यू कैन कॉन्टैक्ट, आई विल सेंड यू द बुक। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब
फिशिंग इन अ स्टॉर्म, हैव ट्रबल इन कैचिंग फिश, टू हंट अ लार्ज फिश एंड अर्न मोर प्रॉफिट, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब जो मैं हर बार बता रहा हूँ, आंसर तो शायद आपको पता चल गया होगा कौन सा है। ठीक है, पर हम फिर भी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कुछ चीज़ें हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। टू हंट लार्ज फिश एंड अर्न मोर प्रॉफिट। वेग, अगेन वेग। ईडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, हमने उस प्लेलिस्ट में भी बात की है, जो ईडियम फ्रेजेस की पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। इसी चैनल पे आप जाओगे, बहुत सारे आपको ईडियम फ्रेजेस मिलेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ, जिनका हो सकता है लिटरल मीनिंग अलग हो, बट जब आप उन्हें साथ में यूज़ करते हैं तो वो कुछ और चीज़ इम्प्लाई करेंगे, उनका मीनिंग कुछ और बन जाएगा। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश का मतलब क्या है? ट्रबल्ड का मतलब सबको पता है, प्रॉब्लमैटिक, कुछ गड़बड़ वाला। वाटर्स मतलब पानी, तो उससे, पर साथ में हम लिख रहे हैं तो मीनिंग कुछ और है। हैविंग ट्रबल इन कैचिंग फिश, तो हम बात ही जब ईडियम फ्रेज की कर रहे हैं तो फिश से रिलेटेड नहीं है सर, ये सिचुएशन से रिलेटेड है। क्या मतलब है? टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कुछ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, गड़बड़ हैं, टफ टाइम्स हैं, पर उससे भी आपने कुछ निकाल लिया पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, टू मेक पर्सनल प्रॉफिट, सो दैट इज व्हाट, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ओके, बाकी तो सारे इसमें ऐसे ही थे ऑप्शंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल विद इडियम एंड फ्रेजेस। ईजी इसलिए भी हैं, एक तो आपको मैं बता ही रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या आप किसी बुक से पढ़ रहे हो वहाँ से आप पढ़ोगे। ईजी इसलिए भी हैं क्योंकि जो बाकी के ऑप्शंस दिए होंगे जनरली वो ऐसे होंगे जो एकदम ही नहीं हो सकते, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो नाउ इसमें हम देखते हैं, अब ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वेश्चन क्या है? रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Many of us have enjoyed visiting a zoo and consider it a day out having fun. Seeing real animals face to face can be thrilling and exciting, but but many people wonder whether the animals themselves, while entertaining us, are suffering in the zoo. हमें तो एंटरटेन कर रहे हैं पर वो खुद सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में। Many zoos do not have enough money to provide the animals with basic features of a proper environment. देखे होंगे आपने, छोटे ज़ूज़ भी होते हैं, तो सबके पास इतना फंड नहीं है कि सब कुछ प्रोवाइड कराया जा सके एनिमल्स को, उन्हें एक सही इन्वायरमेंट देने के लिए। मोस्ट एनिमल्स आर पुट इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, केजेस वगैरह में रखते हैं, राइट? सो दिस आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट कैन अमाउंट टू क्रूएल्टी। नेचुरल हैबिटेट, टाइगर का इतने बड़े बड़े एरियाज, टाइगर कैसा एनिमल है जो दौड़ेगा फॉर हंट, जू में थोड़ा सा एरिया। इसलिए अगर आप जू विजिट करोगे कभी कभी देखोगे जो बिग कैट्स हैं, टाइगर, लेपर्ड वगैरह है, अपनी जो केज है उसमें बहुत फास्ट वॉक वगैरह करते रहते हैं। क्यों? ये हैं ही ऐसे, इन्हें एनवायरनमेंट चाहिए बहुत बड़ा जहाँ ये रन करें, फिर जाके अपना जो प्रे है उसे पकड़ें। पर जू या केज के अंदर ये चीज़ होगी नहीं। इन सम जूज वी सी कॉन्क्रीट फ्लोर्स फॉर बोरिंग एनिमल्स। बोरिंग एनिमल्स मतलब रैबिट वगैरह जैसे बरो करते हैं, राइट? तो बिल भी बना के उसके अंदर रहेंगे, तो कंक्रीट के फ्लोर में कैसे होगा? क्रूअल्टी में बी शोन इन मैन इन वेज अदर देन फिजिकल अब्यूज और स्टारवेशन। ठीक है, फिजिकल अब्यूज भी होता है। बिग प्रेडेटर्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेस एंड हंट। बाय डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज वी फॉरगेट द रीजन फॉर विच दे हैव इन्वॉल्व। जो हम बात कर रहे थे अभी, उनका काम क्या है? रन एंड प्रेडेटर्स को पकड़ना। These big cats lie in cages in zoo, eating the food given to them, as they have nothing else to do. बस खाना खाया, सो है। ओके, हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस एनिमल्स। अब तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अब हम इतना डिटेल में क्यों देख रहे हैं? जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए पैसेज भी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इस पैसेज पे इतना ज़्यादा टाइम देने की। ओके, बहुत बेसिक सा पैसेज है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा ऐसे कंटिन्यू करते हैं
Curious animals like chimpanzees and polar bear may become frustrated in zoo. ठीक है, they need a challenging environment. Zoo supporters might argue that zoos provide educational opportunities to the visitors. यही बोलते हैं ना कि यार एजुकेशन पर्पस के लिए भी तो है, बच्चों को आप दिखा रहे हो, राइट? जो जू में एनिमल्स वगैरह हैं बच्चों को आप शो कर रहे हो, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है जू तो. Especially children, if we did not have animals in zoos, children would not see them at all and be ignorant about them. बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा कौन सा एनिमल कैसे क्या है. We live at a time when animals in their natural habitat can be seen on TV or computers, even smartphones, while sitting at home. Therefore, the aim should be conserve animals in the wild in protected areas called sanctuaries. क्या बोला गया अब इसमें एंड में कि हम रखते हैं, हम फिर से क्या रीज़न देते हैं रखने का कि यार जो बच्चे वगैरह हैं उनके एजुकेशन पर्पज़ के लिए काम आ रहा है, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं. अगर हम ऐसे करेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगा कौन सा एनिमल सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा एनिमल को क्या बोलते हैं. बट आज के टाइम में हो सकता है कुछ साल पहले की हम बात करें अभी से, तो ये जो बात है ये जस्टिफाइड हो कुछ हद तक. बट आजकल के टाइम में तो वेग है ये. क्यों वेग है? इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, जिसमें खाने वाले नहीं, हाँ यूज़ करने वाली गैजेट, जिससे आप देख सकते हो सब कुछ. ऑनलाइन डिस्कवरी चैनल्स होते हैं, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जूस, किसके लिए? हमें वैसे ही याद है अगर हम देखें ना तब भी. किसके लिए? फन वन के लिए जाते थे हम, टू स्पेंड अ डे आउट फॉर फन एंड एक्साइटमेंट. बाकी ऑप्शंस क्या है? टू वॉच द फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स इन केजेस, कहीं ऐसा बोला ही नहीं कि हम देखने के लिए जा रहे हैं. टू सी हाउ एनिमल्स बिहेव्स इन जूस, टू सी द एनिमल्स इन केजेस. कि अब ये जो बाकी चारों तीनों पॉइंट है ये भी दिए गए हैं, पर इस चीज़ को लेके नहीं दिए गए हैं. हमने क्या फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा? मैनी ऑफ अस हैव एंजॉयड विजिटिंग अ जू एंड कंसिडर इट अ डे आउट हैविंग फन. ठीक है, टू स्पेंड अ डे आउट फॉर फन एंड एक्साइटमेंट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज एनिमल्स इन जू suffer cruelty by being kept in artificial environment, by being physically tortured or abused, by being starved to death, by being forced to perform for his visitors, by being kept in artificial environment. देखा हमने, ये भी पढ़ा था. Okay, about the environment, they are provided. Many zoos do not have enough provide animal basic feature environment, artificial environment, this isolation, natural habitat, cruelty. ठीक है, ये हमने पढ़ा था about the environment. नाउ द थिंग इज किस तरीके से करना चाहिए अनसीन पैसेज को. ये जैसा एग्ज़ाम है इसमें डेफिनेटली द थिंग इज जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनका लेवल इतना नहीं रहेगा कि आपको 2 बार देखने की ज़रूरत पड़े पैसेज को, या फिर एक. वरना अगर लेंदी होता है ना, जैसे बताता हूँ मैं, कई बार कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं पैसेज इज लेंदी, तो स्मार्ट थिंग इज और आपके पास टाइम है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, आपके पास टाइम है उस एग्ज़ाम में. अच्छा, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन पे देख लो, ऑप्शन छोड़ो, जल्दी से क्वेश्चन पे हैव अ लुक. क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, हैव अ लुक. जल्दी से पैसेज पे आओ, आप पढ़ो. और जब आप पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ आपको आता रहेगा याद, यार फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसमें पूछा था इसका आंसर यहाँ है, सेकेंड पढ़ा था इसका यहाँ है. ये कब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? जब आपका टाइम आपके पास हो इनफ, साथ ही जो क्वेश्चन है वो इतने लेंदी नहीं है, और जो पैसेज है वो बड़ा है थोड़ा, या ऐसा है जो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है. बट ये जो पैसेज है ये वैसे ही बहुत ही ईजी है, आप जो नॉर्मल आर्टिकल्स पढ़ते हैं वैसा है, सिंपल वर्ड्स दिए हुए हैं. तो इसमें आप जल्दी से हैव अ लुक, आप आपने पढ़ लिया एक बार, क्विक रीडिंग. ठीक है, स्लो नहीं, क्विक रीडिंग. अभी तो हमने ऐसे ही अंडरस्टैंड कर करके पढ़ा, इसलिए मैं समझा रहा था. क्विक आपको पढ़ना है, देन यहाँ आओ, आपको अपने आप क्लिक करेगा यार ये मैंने कुछ देखा था, कहीं देखा था. जाओ पीछे क्रॉस चेक करो एग्जैक्ट क्या था. अब ज़रूरी है क्रॉस चेक करना, कि कई बार ऑप्शंस इतने आसपास होंगे कि आप गलती कर दो. इसमें भी देखो जो चीज़ें लिखी हैं ये पैसेज में तो कहीं ना कहीं दी हुई हैं, बट किसी और चीज़ के लिए दी गई हैं. ठीक है, नाउ तो इस तरीके से देखना है पैसेज को. नाउ चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस. द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम.
ठीक है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम इज नोन एज पॉलीगैमी। पॉली मतलब मैनी, ठीक है, पॉलीगैमी, पॉलीगन, मैनी साइड्स, ठीक है। तो पॉलीगैमी इज ज़्यादा से करना, मल्टीपल, मैनी। मिसोजिनी किससे बना? मिसोजिनिस से, मतलब हेट्रेड टुवर्ड्स विमेन या फीमेल जेंडर, दूसरे जेंडर्स के लिए हेट्रेड, फीमेल के अगेंस्ट, दैट इज मिसोजिनी। बाइगेमी इज टू, बाय इज टू, ठीक है। मिसोजिनिस, फेमिनिस्ट, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे। सो मिसोजिनिस इज हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन और फीमेल, दैट इज मिसोजिनिस। मिसोजिनिस से बना व्हाट? मिसोजिनी। ओके, देन fill in the blank with the most appropriate word. They dash football when it started raining. बहुत ही बेसिक, ओके। अब आप देखो, चलो नहीं पता तो एक एक पुट करके देख लेते हैं। दे प्ले फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये तो पास्ट है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट और आईएनजी, ठीक है, प्ले प्लस आईएनजी, ठीक है। तो वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, ठीक है। सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, खेल रहे थे फुटबॉल व्हेन स्टार्टेड रेनिंग। नाउ चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, एंटोनिम इज ऑपोजिट, जिसका मतलब ऑपोजिट हो किसी वर्ड का। हम उसमें क्या क्वेश्चन था? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन तो चूज द करेक्ट सिनोनिम, इसमें बताना है मतलब सिमिलर, उससे वर्ड से सिमिलर मीनिंग of the head word from the four options given. Ponder. The options are evaluate, think, anticipate, increase, ठीक है। Now almost similar, but जो आंसर है वो अलग है, तो एक बार have a look। इसका आंसर यू टेल मी कहाँ पे? MCKY, दैट इज मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना। आप इसमें बताओ आंसर में कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन। पॉन्डर सुना होगा आपने बहुत बारे वर्ड, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे इस वर्ड से, ओके। सो आप इसका मीनिंग बताओ और एक सेंटेंस इस पे बनाओ, सेंटेंस बनाने से आपको याद रहेगा, ठीक है, पॉन्डर के ऊपर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। अगले में हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश मैथ्स के भी और आपको मिलेंगे वीडियोस, करंट अफेयर्स भी। थैंक यू।